खीर, पूड़ी, हलवा, चना नवरात्रि में ये सब खा खा कर अगर आपका जी भर गया है, कुछ हेल्दी और घर का देसी खाना खाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर का खाना और घर का भी खाना इतना शुद्ध और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया हुआ। ये रेसिपी देखने के बाद आप इसको ज़रूर बनाने वाले हैं। बहुत ही यम्मी थाली की रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को पूरा देखिए, छोटी-सी रेसिपी है, एक बार देख लेने के बाद आप इसको ज़रूर बनाएँगे। बाजरे की रोटी, उसके साथ कढ़ी, ताज़ा दही और चूरमा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए हमने जो मक्खन इस्तेमाल किया है, वो हमने घर पर ही बनाया है। घर पे मक्खन बनाने के लिए देखिए मलाई तो सबके घर में रहती है। ये 3 से 4 दिन की मलाई है जो हम फ्रीज़र में रख देते हैं। अब हम मक्खन बनाने के 1 घंटे पहले मलाई को बाहर निकाल के रख दें और इसको मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा पानी डाल के अगर आप चलाएँगे तो इस तरीके का मक्खन आपके पास तैयार हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी-अभी आपने बिलोना लगा के मक्खन तैयार किया है। ऐसा बढ़िया मक्खन हमारे पास बन के तैयार हो गया है। इसको बाहर ठंडे पानी में निकाल लेंगे तो ये एज इट रहेगा, बिल्कुल भी पिघलेगा नहीं। आप इसको 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में रख के और अगर आप इसका घी बनाना चाहते हैं तो आप इसको गैस के ऊपर गरम करके घी भी बना सकते हैं। और ये माखन बाजरे की रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर आपने आज तक ये मक्खन नहीं खाया है बाजरे की रोटी के साथ, तो एक बार इसको ज़रूर खाइए। बाजरे के आटे को अच्छे से छान लिया है, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे। नमक डाल के थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे। डो ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम एक बढ़िया-सा डो तैयार करेंगे, देखिए इस तरीके का। बाजरे का आटा पूरा एक साथ नहीं लगाया जाता, इतना ही लगाया जाता है कि आराम से 2 या 3 रोटी एक बार में बन जाएँ। ये रोटियां बनाने के बाद और आटा लगा लिया जाएगा। अब थोड़ा-सा रोटी का आटा हाथ में लेकर इस तरीके से दूसरे हाथ से थप-थप करते हुए हम इसको बड़ा करेंगे। बीच-बीच में आप सूखा आटा लगा सकते हैं, अगर ये रोटी आपके हाथ पे चिपक रही है। और इस तरीके से देखिए दोनों हाथों से थाप-थाप करते हुए आप बड़ी रोटी बना पाएँगे। शुरुआत में अगर नहीं बना पा रहे हैं, 2 से 3 रोटी अगर आप बना लेंगे तो आप इस तरीके की गोल एकदम बना के रोटी तैयार कर पाएँगे। ये देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी एकदम पतली-पतली गोल रोटी हमारे पास बन के बाजरे की रोटी तैयार हो गई है। ये प्रैक्टिस से ऐसी गोल रोटी बनती है, पहली बार में नहीं बनेगी। तवा गरम हो गया है और गरम तवे के ऊपर इसको डाल दिया है। रोटी डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और दूसरी साइड हम एक रोटी और बनाएँगे। जब रोटी ऊपर से हल्की-सी सूखी-सूखी सी लगने लगे, एक साइड से पक जाए तो इसको पलट देना है और जब तक ये दूसरी साइड से सिकेगी यहाँ पे हम एक रोटी और सेम प्रोसेस से बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी रोटियां बना ली हैं। जब पहली रोटी दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएगी, तब तवे के ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे और तवे को दूसरी साइड रखकर गैस की फ्लेम को फुल करेंगे और फुल फ्लेम के ऊपर इस रोटी को सेक लिया जाएगा। उलट-पुलट करते हुए इतना बढ़िया और सुनहरा होने तक इसको सेक लेंगे और ये रोटी जब तक सेकेंगे अपने आप देखिए एक साइड से सिकने के बाद जब इसको दूसरी साइड से सेकेंगे तो ये अपने आप फूल के एकदम गुब्बारे जैसी हो जाएगी और ये एक परफेक्ट रोटी की पहचान होती है। बाजरे की रोटी बनाना इससे आसान तरीका आपको और नहीं मिलेगा, कहीं भी आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका से बाजरे की रोटी बनाई है, तो आपके घर में इतनी ही बढ़िया बाजरे की रोटी बनके तैयार होगी। सेम प्रोसेस से बनाइए, 2 से 3 बार अगर आप बनाएँगे तो गोल रोटी बनाने लगेंगे। पहली ही बार में बाजरे की गोल रोटी नहीं बनती है। उलटते-पुलटते ऐसा करते हुए हमने यहाँ पे सारी रोटियाँ तैयार कर ली हैं। गाँव में तो चूल्हे पे बनती है, ऐसे ही मेरी माँ भी इतनी सुंदर रोटियाँ बनाया करती थी और वो चूल्हे पे बनाया करती थी, उसके हाथ का तो स्वाद ही अलग था। चूल्हे की रोटियाँ और भी स्वादिष्ट हो जाती हैं जब इस तरीके से चूल्हे के ऊपर बनाई जाए। लेकिन अब ना चूल्हा है और ना ही माँ है, तो हम इस तरीके से बना के बाजरे की रोटी खा सकते हैं। गैस के ऊपर भी आप फुली-फुली बाजरे की रोटी बना सकते हैं, बस थोड़ा-सा धीरज रखना होता है। गैस की फ्लेम को कभी लो रखना होता है और जब आपको लगने लगे कि तवा ठंडा हो गया तब आप फुल भी कर सकते हैं। 2 रोटी के ऊपर इतना सारा चूंटिया घी डाल के आप खा सकते हैं। ऐसे भी खाइएगा, सिर्फ चूंटिया घी और ये बाजरे की रोटी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, दोनों का कॉम्बिनेशन।
इन दो के साथ और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप और भी स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसको साथ हम आज हरी मिर्ची और दही लेंगे। ये कृष्ण भगवान का भी फेवरेट है। ये थाली सबसे पहले हम कृष्ण भगवान के आगे रखेंगे, मक्खन और दही, और उसी के साथ बाजरे की रोटी। भगवान का फेवरेट भोग तैयार है। और इसी के साथ और भी स्वादिष्ट मैंने बहुत ही प्यारी सी स्वादिष्ट सी कढ़ी बनाई है और बाजरे की रोटी का चूरमा। इन दोनों की रेसिपी देखने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके लिखिए कि आपको इन दोनों की रेसिपी चाहिए, तो मैं नेक्स्ट रेसिपी में इस कढ़ी और चूरमे की रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो फटाफट से कमेंट करिए जिसको कढ़ी की और चूरमे की रेसिपी जाननी हो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी में आने वाली है बाजरे की रोटी का चूरमा और कढ़ी। इतनी स्वादिष्ट रेसिपी है, पूरी देख लेने के बाद आप इस कढ़ी को और चूरमे को जरूर बनाएंगी। तो ये रेसिपी जानने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट रेसिपी आ रही है बाजरे की रोटी का चूरमा और कढ़ी। फटाफट से सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।